लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है इस गाड़ी का कि इस गाड़ी का जो ऑयल चैम्बर है वो बिल्कुल नीचे ही मिलता है। मतलब अगर आप दोनों को लेते हैं ना तो दोनों में 19-20 का ही फ़र्क मिलेगा। 19-20 का कैसे? डैशबोर्ड उसका अच्छा लगेगा आपको, कुशनिंग अच्छी लगेगी, लॉन्ग ड्राइव में दोनों गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा कम्फर्ट हो, लेकिन ड्राइविंग में ये थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया लगती है। ब्रेकिंग के मामले में, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स के मामले में ये गाड़ी। नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने हैं दो ऐसी गाड़ियां जो कि आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर कोई इसको पहले ही ख़रीदने वाला है, यानी कोई इसको फर्स्ट टाइम ख़रीदने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, इंजन इसका ठीक ठाक है, अब गाड़ी कंफर्ट वाइज भी ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली वीडियो के पहले ही। अगर आपको इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही कंपेरिजन देखना है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, लिंक आ रही होगी। फ़िलहाल अभी यहाँ पर इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोनों ही गाड़ी का ड्राइव रिव्यू, कि कौन सी ज़्यादा बढ़िया है, किस गाड़ी के ब्रेक अच्छे हैं, किस गाड़ी के स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले गाड़ी के इंजन के बारे में बता दूं तो यहाँ पर ये है 814 सीसी का पेट्रोल इंजन, और पावर वाइज बात करें तो ये निकाल के देता है 55.5 PS ऑफ पावर विद 75 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और यहीं अगर ऑल्टो 800 की बात करें तो यहाँ पर जो ऑल्टो 800 है वो निकाल के देती है, या यहाँ पर जो इंजन मिलता है इसका ये भी आपको सेम 796 सीसी का मिलता है। और पावर वाइज बात करें तो ये निकाल के देता है हमें 48 PS ऑफ पावर विद 69 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो सबसे पहले मैं चलाऊंगा हुंडई इयॉन को, फिर उसके बाद चलाऊंगा ऑल्टो 800 को, फिर वीडियो के एंड में बताऊंगा कि दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी बढ़िया है और कौन सी लेने लायक है। तो चलिए सबसे पहले इयॉन को ही चलाते हैं। तो चलिए आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और इंजन नॉइज़ का गाड़ी का ऐसा है। गियर शिफ्टिंग इसकी बराबर, मतलब जैसे ऑल्टो की आती है वैसे सेम इसकी आती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अब यहाँ चलते हैं, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको टर्न लेता हूँ, ठीक है, ये वैसे ऑल्टो 800 से बहुत ज़्यादा लाइट है, और इसका जो ऑटो रोटेशन है ये बढ़िया हमें देखने मिलता है। सस्पेंशन दोनों गाड़ी के लगभग सेम है। अभी फ़िलहाल क्या है, इस गाड़ी के सस्पेंशंस बैठे हुए हैं तो ये थोड़ी कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रही होगी, आपको दिख रहा होगा। पिकअप वाइज बात करें तो जैसे कि इसमें पावर ज़्यादा है ऑल्टो 800 से, तो पिकअप थोड़ा सा यहाँ पर हमें ज़्यादा मिलेगा। एंड ब्रेकिंग वाइज बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी के जो ब्रेक हैं कुछ ज़्यादा ही लाइट हैं, और उस गाड़ी के ब्रेक हैं वो आपको थोड़े से हार्ड मिलेंगे। अब जैसे सस्पेंशन यहाँ पर इसके ज़्यादा ही लूज़ हो चुके हैं, तो यहाँ पर है क्या कि मुझे गाड़ी को थोड़ा आराम से ले चलना पड़ रहा है। पावर वैसे इसमें ज़्यादा है अगर मैं चलाऊँ तो, पिकअप अच्छा है गाड़ी का, ये देख रहे हैं। इंजन नॉइज़ गाड़ी का कुछ ऐसा आता है। वैसे अभी इस गाड़ी की कमी बताऊँ ना तो सस्पेंशन तो इसके थोड़े गए हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो बेयरिंग है वो भी मुझे लग रहा है कि वो भी आवाज़ कर रहा है। चलो ये तो नॉर्मल हो गई। हाईवे में बात करें, हाईवे में गाड़ी लगभग दोनों ही सेम है। ये 100 तक आराम से छू जाती है, वो भी आराम तक 100 में चली जाती है, लेकिन इसको 100 के ऊपर ड्राइव करने का थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बिगड़ जाता है। अब कुछ इन जैसे लोगों के कारण ना एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलो वो तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो इसका पावर बढ़िया है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी बढ़िया है। अगर हम आइडली चल रहे हैं, स्टीयरिंग छोड़ के भी चल रहे हैं तो भी गाड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। हाई स्पीड पर वाइब्रेशन दोनों गाड़ी पर आती है, लेकिन अगर गाड़ी के व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग प्रॉपर हैं तो वाइब्रेशन एक स्पीड तक नहीं आएगी। लेकिन अगर अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, व्हील बैलेंसिंग बिगड़ी हुई है, तो वाइब्रेशन आना ज़रूर, मतलब वाइब्रेशन आने लगता है। अब जैसे इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो ज़्यादा स्टेबल है, अब मैं इसको अगर 100 की स्पीड पर भी ले जाऊंगा तो भी ये स्टेबल रहेगा। यहीं अगर इसकी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट बिगड़े होंगे तो ये कम स्पीड पर वाइब्रेट करने लगेगा। वैसे अगर इस गाड़ी के टर्निंग रेडियस के बारे में बात करें ना तो टर्निंग रेडियस भी इस गाड़ी का बढ़िया है। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर इससे बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं और वहाँ पर टर्निंग भी पॉसिबल नहीं है उन गाड़ियों की,
तो ये दोनों गाड़ियाँ ना बहुत बढ़िया हैं, यानी आपको इजीली बहुत बढ़िया रहेगी। और ऑफ रोडिंग के मामले में बताएं तो ऑफ रोडिंग के मामले में कौन सी गाड़ियाँ बढ़िया हैं, मतलब ये ऑफ रोडिंग के हिसाब से गाड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप लेते हैं तो ऑल्टो 800 में आपको ग्राउंड क्लियरेंस भले ही थोड़ा सा कम मिलता है 1 सेंटीमीटर का, लेकिन गाड़ी में मैटर क्या करता है, भले ही आपका गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना ज़्यादा हो कितना कम हो, लेकिन उसका अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल अगर वो कम है तो ही गाड़ी बढ़िया है। अगर वो ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत जाएगी। जैसे कि बाय चांस ब्रेकर आता है बड़ा, अगर अप्रोच एंगल आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी गाड़ी के जो बम्पर्स हैं वो टकरा जाएंगे। लेकिन अगर यही अप्रोच एंगल कम होता है और आपकी गाड़ी के बम्पर्स हैं वो नहीं टकराएंगे, डायरेक्ट आपकी क्या है कि टायर आ जाएंगे, तो उसके ऊपर से डायरेक्टली निकल सकते हैं। चलो अब इसका टर्निंग रेडियस और दिखा देता हूँ। एक जगह मैं टर्न लूँगा, तो फिलहाल अभी वो टर्न आ चुका है। अब यहाँ से मैं टर्न लूँगा, अगर एक बार में कट जाती है तो बढ़िया है, ये गाड़ी वैसे कट जाएगी। तो यहाँ पर एक बार में इसने टर्निंग ले ली है। तो फिलहाल अभी अपने डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। अब यहाँ से टेस्ट करते हैं ऑल्टो 800। हाँ, तो यहाँ पर अभी हमने इस गाड़ी को ड्राइव कर लिया है और आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। अब चलते हैं ऑल्टो 800 को चलाते हैं थोड़ा सा। तो फिलहाल आ चुके हैं ऑल्टो 800 में। अब ऑल्टो 800 के पावर की बात करें, इंजन की बात करें, तो अभी मैंने गाड़ी को उठा लिया है। वैसे उसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि जो दोनों गाड़ियां हैं वो एसी चालू होने पर उनका जो पिकअप है वो दब जाता है, ठीक है। अब इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स दिखाऊँ ना, तो ये बहुत ही आराम से ऐसे मुड़ रही है, यानी इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है गाड़ी चलाने में, अगर आप जैसे स्टीयरिंग के मामले में बात करें ना। लेकिन हाँ, स्टीयरिंग इसकी ऐसी है कि हाईवे के हिसाब से बहुत बढ़िया है, हाईवे पर स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर आप उसमें क्या करेंगे, हाईवे में जाते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, तो भी वो सॉफ्ट रहती है, लेकिन ये स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ सस्पेंशन इसके भी फ़िलहाल चेंज हुए थे, लेकिन ये रोड ही यहाँ पर ऐसी है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती है। ब्रेक वाइज बात करें तो उस गाड़ी के ब्रेकिंग जो मैंने बताया था कि वो थोड़ा सॉफ्ट हैं और इस गाड़ी के हार्ड हैं। और सस्पेंशन यहाँ पर इसके ठीक है, तो मुझे ज़्यादा आराम से निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, बस चलते जाओ। पावर की बात करें, अभी इस गाड़ी का एसी ऑन है, अब एसी ऑफ कर दिया है। और पिकअप की बात करें तो पिकअप बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें और इसमें, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बस थोड़ा सा उसका ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। वैसे माइलेज की बात करें तो अभी फ़िलहाल जो इस गाड़ी का फ्यूल लेवल है वो बहुत ही लो है। तो अब एक काम करते हैं, इस पर पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर आगे बताता हूँ मैं इसको। तो सही चीज़ है, पेट्रोल पंप यहाँ पर आगे ही है। तो फिलहाल पेट्रोल डलवा लिया है और वैसे रात भी हो चुकी है, तो अब यहाँ पर मतलब रात तो ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हाँ यहाँ पर पता चल जाएगा लाइट के बारे में कि किसकी लाइट बेटर है। उसका तो ऑप्शन चला गया क्योंकि वो तो थोड़ा सा उजाले में आई थी और ये आ चुके हैं। वैसे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ ना, तो मुझे चलाने में इसको ही मज़ा आता है। और एक तरफ से ये अपनी भी है तो उसकी बुराई की नहीं जाती है, लेकिन हाँ बुराई ऐसी नहीं कि बुराई नहीं है, इसकी बुराई भी है, ठीक है। और जैसे ये देखो, ये भी अच्छे से भाग रही है जैसे वो भाग रही थी, स्टीयरिंग भी इसकी बिल्कुल स्टेबल है। बस इसमें बुराई ये है कि उसके ब्रेक सॉफ्ट हैं और इसके हार्ड हैं, और स्टीयरिंग इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइट है। अगर पावर की बात करें ना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, हल्का है, लेकिन ये टाइट है। ऑटो रोटेशन इसका जल्दी नहीं होता है, तो आपको हाथ से पकड़ के ही रखना पड़ता है। और दोनों के ही कुछ अलग अलग पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है। पॉजिटिव्स क्या है कि हाँ वो जल्दी रोटेट हो जाता है, तो अगर आप कहीं टर्न लेते तो आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ आपको घुमाना ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी वो ऑटोमेटिकली उतना रोटेट हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, तो वहाँ ये नेगेटिव बन सकती है और वहाँ ये वाली स्टीयरिंग पॉजिटिव बन सकती है। तो ये बढ़िया है। और इंजन की माइलेज की बात करें तो माइलेज अप्रॉक्सीमेटली दोनों का सेम है। अगर सिटी वाइज बात करें तो जो अभी मैं क्लेम करता हूँ इस गाड़ी में,
तो इस गाड़ी का जो माइलेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 kmpl का है। और उसकी बात करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दे सकती है, उसको मैंने एग्जैक्टली नापा नहीं है, लेकिन हाईवे में दोनों का लगभग सेम है। हाईवे में अगर एसी ऑन करके रखते हैं तो ये निकाल के देती है कितना 18-19 का, और अगर एसी ऑफ करके चलाते हैं तो ये वही निकाल के दे देती है 20, ज़्यादा नहीं निकालती, 20 तक का ही निकालते, इससे ऊपर नहीं। अब इसका भी टर्निंग रेडियस ना दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसको मैं अपने जहाँ घर रहता हूँ वहाँ पर भी लेके गया हूँ, उसको भी लेके गया हूँ, तो दोनों में माइनर चेंज, मतलब दोनों में ज़्यादा रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं है। बस ऑफ रोडिंग का जो मैंने बताया था, ऑफ रोडिंग में ये थोड़ा सही रहेगी क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बड़े ही कम है, लेकिन जो इस गाड़ी का अप्रोच एंगल है और डिपार्चर एंगल है वो थोड़ा सही मिलता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये गाड़ी नीचे इजीली टकराती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है इस गाड़ी का कि इस गाड़ी का जो ऑयल चैम्बर है वो बिल्कुल नीचे ही मिलता है। अगर बाई चांस टकराती है ना तो सबसे पहले ऑयल चैम्बर में जाके ही कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पत्थर वगैरह वो हिट करता है। ये नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का। मतलब अगर आप दोनों को लेते हैं ना तो दोनों में 19-20 का ही फ़र्क मिलेगा। 19-20 का कैसे? डैशबोर्ड उसका अच्छा लगेगा आपको, कुशनिंग अच्छी लगेगी, लॉन्ग ड्राइव में दोनों गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। क्यों? उस गाड़ी के कुशन्स बढ़िया आते हैं। और लाइट वाइज दोनों की हेडलाइट्स सेम हैं, सेम इसमें वॉट के बल्ब्स डले हुए हैं, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर क्या है, इस गाड़ी के जो रिफ्लेक्टर हैं वो थोड़े क्या पूरे डल हो चुके हैं, जिस वजह से क्या है कि इसकी थोड़ी सी रोशनी है वो कम है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है। तो फिलहाल अब चलते हैं, घर पहुँचते हैं और फिर फाइनली वीडियो को करते हैं एंड। तो फिलहाल दोनों ही गाड़ियों के हमने ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले लिए हैं और दोनों की क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, वो भी मैंने वीडियो में बता दिए हैं। अब पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूँ कि दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी मुझे ड्राइविंग के मामले में बढ़िया लगती है। कुछ मामले में ये मुझे बहुत बढ़िया अच्छी लगती है और कुछ मामले में ये अच्छी लगती है। अब दोनों में मतलब किस मामले में, पावर वाइज दोनों लगभग सेम है, 19-20 का अंतर है क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पावर में। अगर इसमें दिखता है कि 55 bhp की पावर, 48 bhp की पावर, तो ये मुझे इतना अंतर समझ में नहीं आया है। टॉर्क वाइज थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ ऊपर नीचे हो, लेकिन ड्राइविंग में ये थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया लगती है। ब्रेकिंग के मामले में, स्टीयरिंग रिस्पांस के मामले में ये गाड़ी बढ़िया है, यानी इसका स्टीयरिंग रोटेशन, ऑटो रोटेशन बढ़िया है, ब्रेकिंग इसके सॉफ्ट है। लेकिन यहाँ इस गाड़ी के बारे में बात करें तो ये गाड़ी की जो ब्रेकिंग है ये थोड़ी हार्ड है, स्टीयरिंग भी इसकी उतनी ज़्यादा ऑटो रोटेट नहीं होती है। लाइट वाइज गाड़ी के दोनों ठीक हैं। ग्राउंड क्लियरेंस, अब जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ का जो इसका अप्रोच एंगल है, तो ये जो बम्पर है इसका कि कितना आगे है, ठीक है, तो वो पार्ट ज़्यादा जल्दी लग जाता है। और अगर यहीं इसका देखें तो यहाँ पर इसका जो अप्रोच एंगल है वो उससे कम है। और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है नीचे से कि इस गाड़ी का जो ऑयल चैम्बर है वो आपको यहीं मिलेगा, और आपको लग रहा है ना कि ये कहीं से भिड़ा हुआ है, तो ये गाड़ी का भिड़ चुका है 2-3 बार। और यहीं अगर इस गाड़ी का देखें तो यहाँ पर आपको इंजन के नीचे प्रोटेक्शन मिलती है थोड़ी बहुत, और ऑयल चैम्बर भी आपको नीचे डायरेक्टली विजिबल नहीं है। यानी ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है। अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो नीचे यहाँ पर डायरेक्टली ऑयल चैम्बर में हिट नहीं होती गाड़ी, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग के लिए ले जाते हैं तो यहाँ पर ये नीचे ऑयल चैम्बर में ही हिट होगी, चाहे आप कहीं भी निकाल लो। तो फिलहाल हमने दोनों ही गाड़ी के एक्सपीरियंस ले लिए हैं। तो फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बढ़िया लगती है इस प्राइस पॉइंट पर। वैसे रीसेल वैल्यू इन गाड़ी की अभी 1.5 से 2 लाख के बीच में है इस मॉडल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। इसको और भी ऊपर बेच सकते हैं अगर कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए तो फिलहाल अभी करते वीडियो के यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा। वैसे इन लोगों से ही मिल लो, ये हमें, क्या नाम है? शुभ। आपका? मोहित। चलो ठीक है, तो फिलहाल बाय।